हमारा क्या कसूर है? हमारे पास तो घंटे का किंग है यार, हमारा क्या कसूर है? लीग में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की एंट्री बंद हो गई है और ये बात ऑलमोस्ट ऑफिशियल हो गई है कि अब किसी भी टीम को ये इजाजत नहीं कि वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को दी 100 लीग में पिक करे। तो भाई जब जहां पे पैसा है ना, मुझे लगता है इंडिया वालों ने सारी लीगें खरीद के ना पाकिस्तान को सिर्फ PSL खेलने के लिए छोड़ देना है। IPL के बाद अब दी 100 लीग में भी क्या पाकिस्तानी प्लेयरों पे लग जाएगा बैन? IPL की ओनर्स ने, IPL की फ्रेंचाइजीज ने ले लिया है एक बड़ा फैसला, जहां पर अब दी 100 लीग में भी पाकिस्तानी प्लेयरों को कह दिया गया है ना। 100 में तो अब इसमें देखें, एक तो ये है कि क्या प्लेयर्स की उतनी क्वालिटी है कि उनको रखा जाए, या दूसरा ये है कि अब आपने कई दफा नोट किया है कि अगर प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो भी जाए तो बीच में PCB आके टांग अड़ा देता है। NOC उनका कभी हाँ जी खत्म हो गया जी, डोमेस्टिक का टूर्नामेंट शुरू हो गया, आगे इधर खेलने। Indian owned teams will not consider Pakistan players for the 100 auction। ये BBC स्पोर्ट्स की खबर है भाई लोगों। तो जो इंडियन मालिक लोग हैं जो ऑन कर रहे हैं दी 100 की टीम्स को, तो वहां पर इसमें कौन सी हैरानी की बात है? ये तो हक है भाई अपना। हमारा क्या है भाई? हमारा इंडियन का पैसा, उनकी मर्जी, वो कहां पे उसको लगाएं कहां पे ना लगाएं। और वैसे भी वो बिल्कुल ठीक लिखा ऊपर भी। देखो सवाल ये भी है कि वो पाकिस्तानी है, पर सवाल ये भी तो है कि इनके जौहर भी तो देख लिए सबने अभी दी 100 में, अभी इसमें BBL में। IPL के बाद बाकी लीग्स ने भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बैन करना शुरू कर दिया है। और पहले तो आपको मालूम है कि IPL में पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैन कर दिया गया था, और उसके बाद लास्ट टाइम बांग्लादेश के प्लेयर्स को भी IPL ने तकरीबन बैन कर दिया है। अब द 100 जो इनका डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, 100 गेंदों वाला जो होता है, उसमें 4 टीमें जो हैं वो IPL के जो ओनर्स हैं उन्होंने शेयर्स खरीद लिए। आई थिंक आधा या 51% या 49%, बहरहाल उन्होंने वो नाम भी चेंज हो गए हैं। मुंबई इंडियन, लंदन और मैनचेस्टर वालों का भी, एक सनराइजर हैदराबाद वालों ने जो खरीदी है, उनकी ओनर है वो ये जहाँ पे मैं रहता हूँ लीड्स वाली जो टीम है वो उन्होंने खरीदी है। हो जाएगी, प्लेयर को पैसा ही नहीं मिलेगा क्योंकि मेजर क्रिकेट लीग जो USA की है उसके अंदर इंडियंस, CPL के अंदर इंडियंस, साउथ अफ्रीका के अंदर इंडियंस, IL T20 के अंदर इंडियंस, इसके अलावा न्यूजीलैंड की लीग शुरू होने जा रही है उसमें भी इंडियंस आएंगे। बिग बैश अपनी 2 फ्रेंचाइजीज जो है वो इंडियन ओनर्स को देने जा रहा है, वहां भी जिसको कहते हैं इंडियंस। तो पाकिस्तान कहां क्रिकेट खेलेगा? अब इसके ऊपर माइकल वॉगन कहते हैं द इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड नीड टू एक्ट फास्ट ऑन दिस। जल्दी से ECB को इसके ऊपर एक्ट करना चाहिए। दे ओन द लीग, जो असल लीग है वो तो ऑन ECB करता है, एंड दिस शुड नॉट बी अलाउड टू हैपन। और ये नहीं होना चाहिए भाई साहब। द मोस्ट इंक्लूसिव स्पोर्ट्स इन द कंट्री इज नॉट वन दैट अलाउ दिस हैपन। माइकल वॉगन ने आवाज उठा दी, उसको पाकिस्तान के अंदर एहतजाज हो रहा है। मैं सवाल मेरा दोबारा से ये था, आखिर इंडियंस चाहते क्या? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच भी होना चाहिए, लेकिन फिर जो कहता है ना पाकिस्तानी प्लेयर्स को कुछ ना कुछ करके डिग्रेड भी करना है, ये भी कैसा चल रहा है। मैं ये समझता हूं यहाँ पे PCB को भी आवाज उठानी चाहिए और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को भी आवाज उठानी चाहिए। कैसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ये तो ज्यादती है। फिर तो कोई पाकिस्तानी प्लेयर को खेलना नहीं चाहिए अगर ऐसे पाकिस्तानी प्लेयर्स को। मरहला शुरू हो रहा है, मगर पाकिस्तान के अंदर फॉर्मर क्रिकेटर्स के बीच ये बहस चल रही है कि सेमीफाइनल में दोनों ग्रुपों से कौन कौन सी टीम आएगी। इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि पाकिस्तान के फॉर्मर फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने इंडिया को सेमीफाइनल की रेस से बाहर रखा हुआ है। अब जो सुपर 8 के अब और ज्यादा प्रेशर गेम्स हैं, और मुझे लगता है जिस तरह साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज खेल रही है, किसी भी टीम को हरा सकती हैं। जिम्बाब्वे भी अपसेट करने का वो रखती है, आगे पीछे T20 में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज और क्योंकि वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स भी बहुत तगड़े हैं। साउथ अफ्रीका में इसलिए कह रहा हूँ, इनकी फास्ट बॉलिंग कंप्लीट, इनके स्पिनर्स कंप्लीट, इनकी बैटिंग फॉर्म में, तो मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका। अब आप लोगों के लिए बड़ी हैरानी की बात होगी, बट मैं आपको बताऊं मेरे लिए कुछ खास ज्यादा हैरानी की बात नहीं है। मगर मुझे याद है चैंपियंस ट्रॉफी के बीच में भी मोहम्मद आमिर ने प्रेडिक्शन की थी। उन्होंने उस वक्त पता क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ये सेमीफाइनल जाएंगे, भारत नहीं जाएगा। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, भारत और बांग्लादेश ये मतलब ग्रुप के अंदर थे। उनके मुताबिक उस वक्त बुमराह चुके नहीं थे, शामी अच्छी फॉर्म में नहीं थे, जडेजा का भी कोई खास जादू नहीं है, और कुलदीप ही अकेले हैं। सो ऐसे में इंडिया सेमीफाइनल नहीं पहुंच पाएगा। वो पाकिस्तान से भी हारेगा दुबई में और न्यूजीलैंड से भी हारेगा। ये 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जिसकी मेजबानी हमारे पास थी, ये मोहम्मद आमिर की प्रेडिक्शन थी। मगर भारत बगैर कोई मैच हारे पूरा चैंपियंस ट्रॉफी जीता था। मैं भी आमन इन सेंस ये चीज़ कही हो, ठीक है, बट जो मैं जहाँ तक है ना आमिर के जो स्टेटमेंट से डिसएग्री करूँगा। देखिए आमिर की तो मुझसे कोई भी सवाल करता ना, मैं उस पर डिस्कस करना ही नहीं चाहता। अच्छा, उसकी वजह ये है क्योंकि एक तो उसने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया 2010 में, उसने किया, उसने भी किया और लोगों ने जो भी किया,
ठीक है। बाकी तो कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, रमीज भाई हमारे साथ तो बता रहे थे कि जी वो तो बैठे हुए तज्जिए कर रहे हैं। नहीं गलत है ना। हाँ। गलत तज्जिए किस हिसाब से टीवी पे? हाँ नहीं, मैं उन चीज़ों के बारे में मैं उन चीज़ों में नहीं सोचता। तो मेरे ख्याल से ऐसी बातें, उन्होंने बड़ा कुछ किया, बड़ी अचीवमेंट है लेकिन ऐसे कहना, सवाल करना हर किसी मीडिया का हक है, जो आप अच्छे तरीके से देना, मेरे ख्याल से वही एक बात है। तो नीचे से रन हो रहे हैं, उस दिन तो खैर एशियन ने रन किया पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन यू नो दिस इज समथिंग के विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सुपर 8 कि अगर आपकी विकेटें जल्दी गिर गई पावर प्ले में, आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू वेट टिल द 15-16 ओवर, 16 ओवर आप खेल जाओ, उसके बाद फिर अगर आपके पास विकेटें होंगी, नीचे आपके हार्ड हिटर होंगे, तो यू विल गेट एटलीस्ट 50-60 रन ऑन 4 ओवर्स। आराम से आप 50 रन तो बना लेते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। तो विकेट्स होना बहुत जरूरी है, विकेट्स अगर गिरती जाएगी तो फिर बात बनेगी नहीं। लॉजिक बता ना, अब मैं तुझे लॉजिक बताता हूँ, तेरे पास तो लॉजिक होगी नहीं। तू तो वही है मोहम्मद आमिर है जिसने पाकिस्तान को यूएसए के अगेंस्ट सुपर ओवर में यदमत करवा दी थी। सुपर ओवर में ये इसने 18 रन करवा दिए थे यूएसए से, अपनी तरफ से ये बड़ा बॉलर बना हुआ है जी। 18 रन यूएसए के अगेंस्ट खाने वाला कह रहा है कि जी मैं, अच्छा तूने तो यूएसए से 18 रन खा लिए थे, फिर मैं भी बोलूं तू भाई घटिया बॉलर है, मैं पर ऐसा नहीं बोलूंगा, मुझे पता तू अच्छा बॉलर है, अच्छा बॉलर है। मैं प्लेयर्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा, मैं उसकी स्किल्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि भाई तू इंसान बड़ा बहुत ही घटिया इंसान है, तू बहुत ही घटिया इंसान है। अपनी बात पे भाईजान, जो बंदा अपनी बात पे कायम नहीं ना रहता वो इंसान घटिया होता है। एक टाइम पे तो बैठ के बाबर आजम की करता था कि ये बाबर आजम स्लॉट राइट से खेलता है, बाबर आजम ये करता है, बाबर आजम वो करता है, बाबर आजम। अब तो बाबर के उठा रहा है, अब तो बाबर के उठा रहा है, ये जी बाबर ये है, बाबर वो है, बाबर ये है जी, बाबर वो है, ये क्या है, ये क्या है। अपनी बात पे कायम रहा ना मेरी जान है, अपनी बात पे कायम रहा। इंडिया पाकिस्तान फिर से एक बार चाहे सेमीफाइनल हो चाहे फाइनल मुझे भी लग रहा है एक बार फिर से होगा, बिकॉज हाँ। वो अब वही डिपेंड करता है कि वो सुपर 8 में कैसा खेलते हैं। जैसे प्रियांशु ने बोला, उनको न्यूजीलैंड को हराना बड़ा जरूरी है पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड, जैसे इंडिया साउथ अफ्रीका का पहला मैच है, जो हार गया ना वो मैच, उसका बड़ा मुश्किल हो गया आगे आना, बता रहा हूं मैं। चाहे इंडिया हारे चाहे साउथ अफ्रीका हारे, बिकॉज फिर वेस्ट इंडीज को चांस है। सिमिलरली पाकिस्तान न्यूजीलैंड में जो हार गया, उनकी हालत खराब। जहां पे पैसा है ना, मुझे लगता है इंडिया वालों ने सारी लीगें खरीद के ना पाकिस्तान को सिर्फ पीएसएल खेलने के लिए छोड़ देना है। आईपीएल के बाद अब दी 100 लीग में भी क्या पाकिस्तानी प्लेयरों पे लग जाएगा बैन? आईपीएल की ओनर्स ने, आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने ले लिया है एक बड़ा फैसला, जहां पर अब दी 100 लीग में भी पाकिस्तानी प्लेयरों को कह दिया गया है ना। 100 में तो अब इसमें देखें, एक तो ये है कि क्या प्लेयर्स की उतनी क्वालिटी है तो उनको रखा जाए, या दूसरा ये है कि अब आपने कई दफा नोट किया है कि अगर प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो भी जाए तो बीच में ये पीसीबी आके टांग अड़ा देता है। एनओसी उनका कभी कहा कि खत्म हो गया, डोमेस्टिक का टूर्नामेंट शुरू हो गया, आगे इधर खेलने। इंडियन owned teams will not consider Pakistan players for the 100 auction। ये बीबीसी स्पोर्ट्स की खबर है भाई लोगों। तो जो इंडियन मालिक लोग हैं जो ऑन कर रहे हैं दी 100 की टीम्स को, तो वहां पर इसमें कौन सी हैरानी की बात है? ये तो हक है भाई अपना, हमारा क्या है भाई, हमारा इंडियन का पैसा, उनकी मर्जी, वो कहां पे उसको लगाएं कहां पे ना लगाएं। और वैसे भी वो बिल्कुल ठीक लिखा ऊपर भी। देखो सवाल ये भी है कि वो पाकिस्तानी है, पर सवाल ये भी तो है कि इनके जौहर भी तो देख लिए सबने अभी दी 100 में, अभी इसमें बीबीएल में। आईपीएल के बाद बाकी लीग्स ने भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बैन करना शुरू कर दिया है। और पहले तो आपको मालूम है कि आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैन कर दिया गया था, और उसके बाद लास्ट टाइम बांग्लादेश के प्लेयर्स को भी आईपीएल ने तकरीबन बैन कर दिया है। अब द 100 जो इनका डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, 100 गेंदों वाला जो होता है, उसमें 4 टीमें जो हैं वो आईपीएल के जो ओनर्स हैं उन्होंने शेयर्स खरीद लिए। आई थिंक आधा या 51% या 49%, बहरहाल उनका उन्होंने वो नाम भी चेंज हो गए हैं। मुंबई इंडियन, लंदन और मैनचेस्टर वालों का भी, एक सनराइजर हैदराबाद वालों ने जो खरीदी है उनकी ओनर है, वो ये बैन कर दिया है। वहां भी जिसको कहते हैं इंडियंस, तो पाकिस्तान कहां क्रिकेट खेलेगा? अब इसके ऊपर माइकल वॉगन कहते हैं द इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड नीड टू एक्ट फास्ट ऑन दिस। जल्दी से ईसीबी को इसके ऊपर एक्ट करना चाहिए। दे ओन द लीग। अब द 100 जो इनका डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, 100 गेंदों वाला जो होता है, उसमें 4 टीमें जो हैं वो आईपीएल के जो ओनर्स हैं उन्होंने शेयर्स खरीद लिए। आई थिंक आधा या 51% या 49 था। हम दुनिया में T20 में वर्ल्ड नंबर 1 होते थे, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला हमारा बॉलर होता था, सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली हमारी टीम होती थी, और दुनिया को T20 में हम टफ टाइम देते होते थे। ये पुरानी बात नहीं है, ये आज से कुछ ही साल पहले, 8-10 साल पहले की बात है। वैसे तो आप कैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस को बेवकूफ बना रहा है, और आप बेवकूफ बन रहे हैं। द 100 यूके की जो लीग है उसमें 45 पाकिस्तानियों ने, 45 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने अपना नाम रजिस्टर किया था, लेकिन इस साल 45 के 45 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को रिजेक्ट कर दिया गया। और न्यूज सामने आई है, दी 100 आपको पता ही होगा जो फॉर्मेट है, इंग्लैंड की एक बहुत बड़ी लीग है, 100 बॉलों का जो फॉर्मेट वाली लीग होती है, उसके अंदर 4 है इंडियन फ्रेंचाइजेस। उसके अंदर 63 पाकिस्तानी प्लेयर्स ने रजिस्टर किया है 11-12 को, उसकी जो कहते हैं ना ड्राफ्ट है,
और पाकिस्तान का जितना भी T20 स्क्वाड है सबने रजिस्टर किया उसके अंदर, बाकी 63 प्लेयर्स टोटल बनते हैं। अब खबर ये सामने आई है कि जो जितने भी इंडियंस ओनर्स हैं वो किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं खरीदेंगे। खबर क्या है, टेलीग्राफ की रिपोर्ट है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स विल नॉट बी साइन बाय द 4 इंडियन ऑन 100 फ्रेंचाइजेस इन द नेक्स्ट मंथ ऑक्शन। ये क्या है? ऐसे तो पाकिस्तानी क्रिकेट खत्म हो जाएगी, प्लेयर्स को पैसा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मेजर क्रिकेट लीग जो यूएसए की है उसके अंदर इंडियंस, सीपीएल के अंदर इंडियंस, साउथ अफ्रीका के अंदर इंडियंस, आईएल T20 के अंदर इंडियंस, इसके अलावा न्यूजीलैंड की लीग शुरू होने जा रही है उसमें भी इंडियंस आएंगे। बिग बैश अपनी 2 फ्रेंचाइजेस जो है वो इंडियन ओनर्स को देने जा रहे हैं, वहां भी जिसको कहते हैं इंडियंस। तो पाकिस्तान का किंग नहीं सोल्ड हुआ, नसीम द ब्यूटी क्रीम और नहीं सोल्ड हुआ, हारिस राउफ द टेपिया नहीं सोल्ड हुआ, शाइन द लंगरा नहीं सोल्ड हुआ, रिजू द डार्क नहीं रखना, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट के लिए वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने से जो सबसे बड़ी मुर्गी है वो भी सोने के अंडे देने वाली, वो थी बीसीसीआई का टूर, और वो टूर सितंबर 2026 में कैंसिल हो सकता है। और उस टूर का बचाने के लिए ऐसे यूटर्न लिए जा रहे हैं, और इस यूटर्न के लिए आपको मैंने पहले बता दिया था, और इसी एक यूटर्न की वजह से मैंने सपोर्ट नहीं की थी कि भाई अगर पीसीबी का अपना पंगा है ना, कि अगर पीसीबी बोल रहा था कि जी हम बाइकआउट कर रहे हैं मैच का या वर्ल्ड कप का, तो मैंने 2 चीजें कही थी कि अपना पंगा है तो ठीक है, समझ आएगी, हम आपके साथ भी खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का पंगा है, आई एम सॉरी टू से, आप भी डरो, मैं भी डरूं, आप सारी व्यूवर्स भी डरो, आप सब इनको यूटर्न लेते हुए देखोगे। और मैंने तो समझा था कि यूटर्न अभी वर्ल्ड कप के बाद आएगा। मैंने समझा था कि वर्ल्ड कप जब ईज आउट हो जाएगा ना, अभी जनरल बॉडी मीटिंग होगी, उसमें यूटर्न आएगा। लेकिन ये तो यूटर्न वर्ल्ड कप क्या सुपर 8